अच्छा, मेहनत करिए तो रिजल्ट आपका अप्रैल में अच्छा आएगा। नहीं जी, बस कौन नहीं चाहता है मस्ती करे, कौन चाहता है बोझ लेके डो, सबको इच्छा होती है। अच्छा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। आपका जो बोझ है आपका बाप उठा रहा है, माँ उठा रही, आपको कोई फर्क नहीं आ चुकी है। गहना के दिन फिक्स हो गई बा, रोबू चाहे गईबू ससुरवा जाही के बा, चाहे गाना बजा के कर लीजिए सुन सुन के। अच्छा, मेहनत करिए तो रिजल्ट आपका अप्रैल में अच्छा आएगा। नहीं जी, 2 चीजें होती है उस समय, एक रोता है और एक हंसता है जब रिजल्ट आता है। तो रोने वाला रोता क्यों है? क्योंकि इस समय वो हंस रहा होता है। रोने वाला उस समय क्यों रोता है? क्योंकि इस समय वो हंस रहा है। और जब इस समय रो रहा है, बाप रे बाप इतना पढ़े पड़ता, रो रहा है बेचारा कि तनी हमहू के घूमे के टाइम मिल जाए, तनी मस्त। कौन नहीं चाहता है मस्ती करे, कौन चाहता है बोझ लेके डो, सबको इच्छा होती है, लेकिन रो रहा है, बाप रे बाप इतना पढ़ रहा है। और जब रिजल्ट आएगा तो वो हंसेगा, कहेगा चलो आज मेरी कामयाबी मिल गई, क्योंकि मैं रो रो के पढ़ा था, एक एक दिन बहुत मेहनत करके पढ़ा था, उसको कामयाबी तब मिल गई। ठीक है, देखिए भाई साहब मोबाइल बजा रहे हैं क्लास है। कौन गाना था? चांद के पार चलो और 7 समुंदर। अच्छा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। बाप रे बाप, हे ठंडी में पीछे पीछे आ ही जा रहे हैं आप। मन तो किसी का नहीं करता होगा कि सुबह उठ के चले जाए, खींच के तो लाते होंगे आप कि जाना जरूरी है, नहीं जाओगे तो हो सकता है। देखो कई लोग तो आए भी नहीं है, सोए आराम से रजाई ओढ़ के, आप भी सो सकते थे। अभी बताया ना, जो आज रोएगा वो कल हंसेगा। और रोना क्या है यार, जिंदगी का उसूल है। देखो जिंदगी का उसूल है, कभी जीवन में आपको आराम नहीं मिलेगा सिवाय इस टाइम के। इस टाइम इसलिए करें क्योंकि आपका जो बोझ है आपका बाप उठा रहा है, माँ उठा रही, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप टेंशन में भी नहीं है जो चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आने वाला जो समय होगा ना, भविष्य आपका, वो कष्टकारी हो जाएगा और वो दुखदाई हो जाएगा। तब उस समय एहसास होता है कि काश कुछ अच्छा कर लिए हो, और आज लगता है कि चलो बहुत बढ़िया है, मज़े में। तुमको कब एहसास होगा कि हम मेहनत से पढ़ते हैं, मेहनत से कमा के एक एक पाई देते हैं। तो जब आदमी फेल होता है ना जिस क्लास में, और जब नंबर खराब आता है, उस दिन उस बेचारे का चेहरा देखना, और उसके अंदर का दर्द वही जानता है। कह तो नहीं पाएगा, लेकिन अंदर का दर्द वही जानता है क्या होता है। और सारा दर्द इसी समय छुपा है। अगर उस दर्द को आज झेल लोगे तो कल वो दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। और उसका इलाज यही है, अब इसी 1.5 महीने में है, अभी भी टाइम है, बता दे रहे हैं, कान खोल के सुनो। ठंडी मत देखिए, ठंडी लग रही है, रजाई छोड़ दिए, सपना छोड़ दीजिए। जब यहाँ से मान लोगे ना ये अस्कत लादा के उठे जाए, तब नहीं कभी सक्सेस हो। सोचो ही मत कि ठंडा पड़ रहा है, बस एक चीज़ ध्यान में, लक्ष्य, मुझे आज कितना सब्जेक्ट तैयार कर लेना है, कौन क्वेश्चन तैयार, बस यही ध्यान में होना चाहिए। लाख ठंडी पड़े, रजाई गुदरा जो भी बोरा चट्टी हो, ओढ़ो और बैठ जाओ पढ़ने। ध्यान मत रखो कि ठंडी लग रही है। अगर आज ठंडी लग रही है तो फरवरियों में ठंडी लगी, 15 फरवरी के भी ठंडी पड़ेला, ठंडी हो रहा अप्रैल मई में, वो बेरा भी ठंडी रही। तो एक मतलब कि तनिक अप्रैल मई में पढ़ के परीक्षा दे बजा। अब बोर्ड वाला के कह जा सूचना भेजवा देते, हमारा एक लड़का अप्रैल में परीक्षा दिए से घर ना दिए, काहे से ठंडी लागता। अब डेट आ चुकी है, गहना के दिन फिक्स हो गई बा, रोबू चाहे गईबू ससुरवा जाही के बा। तो अब फिक्स रहिए कि भाई जाना है, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब कोई घर वालों से भी कोई मरौत मत रखना, अगर मेरी बात मानो तो यही मत कर देना। ही नहीं पापा हो चाहे मम्मी बीमार है, मर रहे हैं, एडजस्ट करना पड़ता है ना कई जगह। बहुत से बच्चे सोचते परीक्षा ही तो पढ़ ले, फिर इसी बीच कुछ हो गया तो वो भी छूट गया। तो हम पहले से पढ़े थे, बस रिवीजन करते थे, हम खाली जाके एग्जाम लिखते थे। तो देखो ये मत कह देना कोई मुसीबत आ जाए तो बिल्कुल टाल दो कि अब माई के बीमारी भइल मर जो हम पढ़े, वो सही नहीं है, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। तो इसलिए उसको भी देखना है और अपनी पढ़ाई भी देखना, ठीक है। और मान लो ज़्यादा जरूरी, हाँ भाई अगर सारा चीज़ उन्हीं के बदौलत है और कह दो कि मर जो हम पढ़े, तो क्या फ़ायदा। सबको लेके चलना है ना। अब मान लो 2 बात मम्मी कहते तनी बतिया सुन लिए, चुपचाप रहो, हम ना सुने, हमको पढ़े दे, वो भी तो गलत है भाई। 2 बात सुन ले, मम्मी के दिल उसी से खुश हो जाएगा, चलो सुन ली।
अगर मान लो छोटा काम है, चलो कर दे रहे हैं, हो जाएगा उतना देर, तब तक हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, कुछ कर देते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है, पढ़ाई भी साथ में होती रहती है। ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको दुर्घटना का शिकार होना पड़े। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो थोड़ा मोटरसाइकिल से बच के रहना है। ऐसा काम नहीं करना है क्रिकेट खेलने चले गए और नाक मुंह हाथ तोड़वा के बैठ गए, वो भी काम नहीं करना है। फुटबॉल खेलने चले गए, उसमें भी नुकसान हो गया आपका। गुल्ली डंडा खेलने गए, आँखिए में घुस गया गुल्ली, हो गया परीक्षा। तो भाई बचा के रखना है शरीर को, काहे कि शरीरिया को अब जरूरत है, हाथ शरीर और पूरा बॉडी को जरूरत है, दिमाग को लिखना है, इसलिए इसको बचा के रखना। ठीक है, अब माई कली जो घास काटेगा नहीं, हाथों में काट लेंगे, अब लेकर बैठा रहा, हो गई परीक्षा। सब काम छोड़ के घर पे बैठ के पढ़ो, अपने आप सब चीज़ों से बच जाओगे। ठीक है, तो ये तरीका।